नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से मिश्रित भिन्न का जोड़, मिश्रित भिन्न का घटाव अर्थात घटाना, मिश्रित भिन्न का गुणा और मिश्रित भिन्न का भाग सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मिश्रित भिन्न के जोड़, मिश्रित भिन्न के घटाव और मिश्रित भिन्न के गुणा व मिश्रित भिन्न के भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न का जोड़ सीखेंगे, फिर इसके बाद में मिश्रित भिन्न का घटाव सीखेंगे और इसके बाद में मिश्रित भिन्न का गुणा और अंत में मिश्रित भिन्न का भाग सीखेंगे। तो चलिए हम मिश्रित भिन्न का जोड़ सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मिश्रित भिन्न का जोड़ का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें दो मिश्रित भिन्नों को आपस में जोड़ना है। अर्थात पहली मिश्र भिन्न 2 सही 3/4 में, दूसरी मिश्र भिन्न 1 सही 2/8 को जोड़ना है। तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों मिश्र भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए अर्थात मिश्रित भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इन मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। हम देखते हैं कि पहली मिश्रित भिन्न 2 सही 3/4 है, तो इसको विषम भिन्न में बदलने के लिए 4 का 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त हो जाती है। 8 में 3 जोड़ देते हैं तो संख्या 11 प्राप्त हो जाती है। तो अंश में संख्या 11 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 4 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह इस मिश्रित भिन्न को भी हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। 8 का 1 से गुणा करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त हो जाती है। 8 में संख्या 2 जोड़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त हो जाती है। तो संख्या 10 को अंश में लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 8 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों भिन्नों के हर समान नहीं है। इस स्थिति में इन दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए इनके हरों का लासा लेना होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 व 8 का लासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 4, कामा चिन्ह लगा देते हैं, लिख लेते हैं संख्या 8। अब इन दोनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर संख्या 2 प्राप्त हो जाती है और यहाँ पर संख्या 4 प्राप्त हो जाती है। अब पुनः 2 से भाग देने पर यहाँ पर संख्या 1 प्राप्त हो जाती है और यहाँ पर संख्या 2 प्राप्त हो जाती है। पुनः 2 से भाग देते हैं तो इस 1 को ऐसे उतार लेते हैं और यहाँ पर भी 1 प्राप्त हो जाता है। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। जो गुणनफल प्राप्त होता है वही इन दोनों संख्याओं का लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लासा बराबर 2 × 2 × 2। अगले स्टेप में लासा बराबर इन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर 2 दूना 4 दूनी 8 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 4 व 8 का लासा 8 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में लासा को लिख लेते हैं अर्थात संख्या 8 लिख लेते हैं। अब पहली भिन्न के हर से अर्थात 4 से लासा को भाग देते हैं। तो 4 से जब 8 को भाग देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त होता है। तो 2 का इसी के अंश में अर्थात 11 में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11 × 2। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह दूसरी भिन्न के हर से अर्थात 8 से 8 को भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो इसी के अंश में अर्थात 10 में 1 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 × 1। अगले स्टेप में 11 का जब 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 22 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 22 लिख लेते हैं। प्लस का चिन्ह लगाकर 10 का जब 1 से गुणा करते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 8 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 22 में 10 जोड़ने पर संख्या 32 प्राप्त होती है। तो अंश में संख्या 32 लिख लेते हैं। बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 8 लिख लेते हैं। अब 8 से 32 को भाग देते हैं तो 8 × 8 8 चौको 32 प्राप्त हो जाता है अर्थात संख्या 4 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 4। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन दोनों मिश्रित भिन्नों को आपस में जोड़ने पर हमें संख्या 4 प्राप्त हुई। यही आंसर है। अब हम मिश्रित भिन्नों का घटाव सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मिश्रित भिन्न का घटाव का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें पहली मिश्रित भिन्न 3 सही 1/5 से दूसरी मिश्रित भिन्न 2 सही 2/15 को घटाना है। तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, पहली मिश्रित भिन्न से दूसरी मिश्रित भिन्न को घटाने के लिए सबसे पहले इन दोनों मिश्रित भिन्नों को हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। पहली मिश्रित भिन्न 3 सही 1/5 है। तो इसको विषम भिन्न में बदलने के लिए 5 का 3 से गुणा करते हैं तो संख्या 15 प्राप्त हो जाती है। 15 में 1 जोड़ लेते हैं तो संख्या 16 प्राप्त हो जाती है। 16 को अंश में लिख लेते हैं और बट्टे में 5 लिख लेते हैं अर्थात हर में 5 लिख लेते हैं। माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह दूसरी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 15 दूनी 30 होते हैं। 30 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 32 प्राप्त होती है। तो अंश में संख्या 32 लिख लेते हैं और बट्टे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 15 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों भिन्नों के हर समान नहीं है। इस स्थिति में पहली भिन्न से दूसरी भिन्न को घटाने के लिए
सबसे पहले इनके हरों का लासा लेते हैं, अर्थात संख्या 5 व 15 का लासा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 5, कामा चिन्ह लगाकर संख्या 15 लिख लेते हैं। अब संख्या 3 से दोनों संख्याओं को भाग देते हैं। तो संख्या 5 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, तो संख्या 5 को ऐसे उतार लेते हैं। कामा चिन्ह लगाकर संख्या 15 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, भागफल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर भी 1 प्राप्त हो जाता है। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वही इन दोनों संख्याओं का लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लासा बराबर 3 गुणे 5। अगले स्टेप में लासा बराबर 3 पछे 15, संख्या 15 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 5 व 15 का लासा अर्थात एलसीएम 15 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और जो लासा प्राप्त हुआ है उसको बटे के चिन्ह के नीचे लिख लेते हैं, अर्थात हर में लिख लेते हैं। अब पहली भिन्न के हर से अर्थात 5 से लासा को भाग देते हैं, तो भागफल 3 प्राप्त होता है। 3 का इसी के अंश में अर्थात 16 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 16 गुणे 3, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। अब दूसरी भिन्न के हर से अर्थात 15 से 15 को भाग देते हैं, तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो 32 में 1 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 32 गुणे 1। अगले स्टेप में 16 का 3 से जब गुणा करते हैं तो संख्या 48 प्राप्त हो जाती है, तो संख्या 48 लिख लेते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। 32 का जब 1 से गुणा करते हैं तो संख्या 32 प्राप्त होती है और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 15 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 48 से 32 को घटाने पर संख्या 16 प्राप्त होती है, तो संख्या 16 को अंश में लिख लेते हैं और बटे में संख्या 15 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्राप्त भिन्न है, यहाँ एक विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में या मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 15 से 16 में भाग करते हैं। जो भागफल प्राप्त होता है उसको सही के रूप में लिख लेते हैं और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको अंश में लिख लेते हैं और संख्या 15 को बटे में लिख लेते हैं, अर्थात हर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या 15 से संख्या 16 में भाग करने पर भागफल 1 प्राप्त होता है, तो 1 को सही के रूप में लिख लेते हैं और शेषफल 1 बच जाता है, तो 1 को अंश में लिख लेते हैं और बटे में संख्या 15 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार मिश्रित भिन्न 3 सही 1/5 से मिश्रित भिन्न 2 सही 2/15 को घटाने पर घटाओ 1 सही 1/15 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। अब हम मिश्रित भिन्न का गुणा सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मिश्रित भिन्न का गुणा का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें पहली मिश्रित भिन्न 4 सही 1/2 का दूसरी मिश्रित भिन्न 3 सही 2/6 से गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों मिश्रित भिन्नों का आपस में गुणा करने के लिए सबसे पहले इन दोनों मिश्रित भिन्नों को हम विषम भिन्नों में बदल लेते हैं। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। क्योंकि पहली मिश्रित भिन्न 4 सही 1/2 है, तो इसको विषम भिन्न में बदलने के लिए 2 का 4 से गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाता है। 8 में 1 जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त हो जाती है, तो अंश में संख्या 9 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 2 लिख लेते हैं। अब गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह दूसरी मिश्रित भिन्न को भी हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 6 का 3 से गुणा करते हैं तो संख्या 18 प्राप्त होती है। 18 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 20 प्राप्त हो जाती है, तो अंश में संख्या 20 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 6 लिख लेते हैं। अब जो कटने वाली संख्याएँ हैं उनको काट देते हैं। तो विद्यार्थी, यहाँ पर 2 से 20 को काटते हैं तो 10 प्राप्त होता है, तो संख्या 10 लिख लेते हैं। और 3 से 9 को काटते हैं तो 3 त्रिका 9 होते हैं और 3 दूनी 6 होता है। अब 2 से 10 को काट देते हैं तो 2 1 2 2 पंची 10 होता है। अब अगले स्टेप में कटने के बाद जो शेष संख्याएं अंश में बची हुई हैं उनको अंश में लिख लेते हैं और जो शेष संख्याएं हर में बची हुई हैं उनको हर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंश में संख्या 3 बची हुई है, तो 3 लिख लेते हैं और साथ में 5 लिख लेते हैं, क्योंकि 3 व 5 संख्याएं बची हुई हैं, इनको आपस में गुणे के रूप में लिख लेते हैं। और बटे में देखते हैं कि संख्याएं 1 और यहाँ पर भी 1 बची हुई है, तो 1 गुणे 1 लिख लेते हैं, अर्थात अंश का अंश से गुणा कर लेते हैं और हर का हर से गुणा कर लेते हैं। अगले स्टेप में 3 का जब 5 से गुणा करते हैं तो संख्या 15 प्राप्त हो जाती है, तो अंश में संख्या 15 लिख लेते हैं और बटे में 1 का जब 1 से गुणा करते हैं तो संख्या 1 प्राप्त हो जाती है। अगले स्टेप में 1 से जब 15 को भाग देते हैं तो संख्या 15 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन दोनों मिश्रित भिन्नों का आपस में गुणा करने पर इनका गुणनफल हमें संख्या 15 प्राप्त हुई। यही आंसर है। अब हम मिश्रित भिन्नों का भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मिश्रित भिन्नों का भाग का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें मिश्रित भिन्न 7 सही 1/2 को
मिश्रित भिन्न 5 सही 1/2 से भाग देना है तो भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम इन मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में बदल लेते हैं। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। पहली मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए 2 का 7 से गुणा करते हैं तो संख्या 14 प्राप्त हो जाती है। 14 में 1 जोड़ते हैं तो संख्या 15 प्राप्त हो जाती है। तो अंश में संख्या 15 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 2 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर भाग का चिन्ह ऐसे ही बना लेते हैं। इसी तरह इस मिश्रित भिन्न को भी हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2 का 5 से गुणा करते हैं तो संख्या 10 प्राप्त हो जाती है। 10 में 1 जोड़ते हैं तो संख्या 11 प्राप्त हो जाती है। तो अंश में संख्या 11 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 15/2 को ऐसे उतार लेते हैं और भाग के चिन्ह के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और इस चिन्ह के बाद में जो भिन्न दी गई है इसके अंश को हर में और हर को अंश में बदल लेते हैं, अर्थात भिन्न 2/11 लिख लेते हैं। अब जो कटने वाली संख्या है उनको काट देते हैं, अर्थात इस 2 को इस 2 से काट देते हैं। तो यहाँ पर जो शेष संख्याएं बच गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंश में संख्या 15 शेष बच रही है तो संख्या 15 को लिख लेते हैं और हर में संख्या 11 बच रही है तो हर में संख्या 11 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार मिश्रित भिन्न 7 सही 1/2 को मिश्रित भिन्न 5 सही 1/2 से भाग देने पर भागफल 15/11 प्राप्त हुआ। यही आंसर है।